ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा। उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज हो चुका है। इसी बीच बीते दिन एटा पहुंचे अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौर में उन्होंने 2024 को लेकर बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर बीजेपी 2024 में जीत जाती है तो वो वोट देने का अधिकार तक छीन लेगी। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा। उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं, और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोजगार मिला, ये तो सरकार बताए। इसी जिले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। तो अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।